विधायक जो लोग रहे आपकी जाति से, वो लोगों ने काम किया कि नहीं? नहीं, वो लोग कुछ काम नहीं किया। जात का विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध करे, काम हम लोग की डर जाति नहीं? नहीं चाहिए। डर नहीं? नहीं, हम लोग की जाति नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। हाँ। हम लोग को विकास चाहिए, जाति नहीं चाहिए। बहुत सारे विधायक और सांसद बने, उसका अपना अपना सबका विकास हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हुआ और ना ही कभी कोई चाहा। हम लोग तो किसी मतलब नेता को या एथी को यहाँ पर जो है उसको पहचानते भी नहीं है, कभी आते ही नहीं है। बस इलेक्शन में आएंगे, उसके बाद में बड़े बड़े वादे करेंगे, कस्में खाएंगे, उसके बाद में फिर भूल जाएंगे वो लोग। मोदी जी के बस यहाँ पर बड़े बड़े बात करेंगे। एक बार बात किए किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो भी नहीं हुआ। चीनी मिल खोलेंगे, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद में एयरपोर्ट देंगे, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे तो कहेंगे कि 5 किलो अनाज मुफ्त में दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन कहीं अदर राज्य में जाते हैं तो लोग बड़े बड़े कंपनी का, फैक्ट्री का, कहीं कहीं कल कारखाने का बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि 5 किलो अनाज हम फिर दे रहे हैं मुफ्त में और आगे भी देते रहेंगे। अगर आरजेडी अगर टिकट अगर दूसरे को दे, ज्यादा छोड़कर, इन दोनों को छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, हाँ। तब मतलब सीट निकल सकता है। बड़ा बात बोल रहे हैं महाराज। बड़ा यही बात है, सब आपस में लड़ जाते हैं। राजनीति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए खूब मारामारी होता है। बिहार में 2025 के अंत में मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए मारामारी होगा। उससे पहले हम लोग ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं हर गांव में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के, कि इस बार लोग किसको वोट करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए मारामारी जो हो रहा है बिहार में, वो 2-3 चेहरा ऐसे हैं, आप नाम जानते होंगे अच्छे तरीके से। तेजस्वी यादव एक नंबर पे जिनका नाम चल रहा है, सी वोटर का सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा तेजस्वी की दीवानगी है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से कोई चेहरा अभी सामने नहीं आया है। वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए से हैं और एनडीए के जो चेहरा बिहार में होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और एक तीसरा फ्रंट बन रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। तो 4 चेहरा है जो लोग लगातार क्षेत्र में जाकर के, बिहार के कोने कोने में जाकर के अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार क्या होगा, बिहार के हवाओं में किसका सबसे ज्यादा पलड़ा भारी चल रहा है, किसका सबसे ज्यादा वोट है, ये सारा चीज जानने के लिए हम लोग चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन जो इसका जिला है चिरैया का वो मोतिहारी है। और चिरैया से जो विधायक है लाल बाबू गुप्ता है। और पिछला बार की जो रिजल्ट बताया जाए उसमें अच्छेलाल राय को राजद ने प्रत्याशी बनाया था, जिनकी करारी हार हुई है। इस सीट पर 4 बार विधायक रहे हैं लक्ष्मी नारायण यादव। पहले घोड़ासहन से भी विधायक रहे हैं और उसके बाद में यहाँ से भी विधायक रहे हैं 3 बार। तो ये सारा चीज जानने के लिए यहाँ के जो स्थानीय है और थोड़ा ज्यादा इस राजनीति को अच्छे से समझते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। 2025 के विधानसभा में ये लोग यहाँ से किसे जिताना चाहते हैं और युवा किसके साथ में है, क्या युवा तेजस्वी के साथ में है या नहीं है, ये सब चीज जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव हुआ। मुन्ना यादव जी, मुन्ना यादव। मुन्ना जी, हमको जरा बताइए कि चिरैया विधानसभा क्षेत्र जो है एक कहा जाए तो बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब बता सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। आप जरा हमें बताइए कि यहाँ की स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे विधायक और सांसद बने, उसका अपना अपना सबका विकास हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हुआ और ना ही कभी कोई चाहा। हम लोग तो किसी मतलब नेता को या एथी को यहाँ पर जो है उसको पहचानते भी नहीं है, कभी आते ही नहीं है। बस इलेक्शन में आएंगे, उसके बाद में बड़े बड़े वादे करेंगे, कस्में खाएंगे, उसके बाद में फिर भूल जाएंगे वो लोग। एक ही जात के यहाँ पे 2-2 विधायक लोग के पर नहीं, तो देखिए वो सबको अपना अपना एथी किया ना, जैसे जातिवाद का एथी करके उसने कुछ जातिवाद करके जीता, लेकिन वो लोग केवल अपना विकास किया, इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं किया लोग। ये तो गलत बात, आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग अपना विकास किया। हर कोई अपना ही विकास, सब अपना ही विकास किया, इस क्षेत्र का विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। जैसे हम लोग के जैसे लाइन आया तो ये कहते बांस के जैसे खंबे पर हिलाकर लाइन लाए हम लोग। उसके बाद मेहनत करने के बाद आए, बहुत मेहनत की हम लोग, उसके लिए लड़ाई लड़े, उसके उस लड़ाई रहे, बहुत बार गए भी वहाँ, कहे भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे। यहाँ जो टक्कर रहता है बार बार राजद का हार यहाँ पे क्यों हो रहा है? 2010 के बाद से देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हार दे रहा है। ज्यादा लोग आपस में लड़ जाते हैं। देखा जाता है कि लक्ष्मी नारायण यादव को पिछला बार टिकट नहीं मिला, वो चुनाव लड़ गए, 16,500 के मार्जिन से वो चुनाव में वोट ले आया, उतना ही मार्जिन से वो चुनाव हार गए।
अच्छे लाल यादव। तो ये यादव लोग यादव का दुश्मन बन गए। जी, ज्यादा के आपस में सब उसको टिकट दे करके अपना में कंपटीशन करके वो सब खत्म कर लेता है सीट सब। लेकिन अगर किसी दूसरे का अगर दे हाँ। यहाँ पर तो मतलब ये सीट निकल सकता है। मतलब यादव जो लड़ता है वो लड़ते रहे, दूसरा निकल जाएगा। हाँ, दूसरा- अगर प्रत्याशी हाँ, अगर आरजेडी अगर टिकट अगर दूसरे को दे यादव मतलब छोड़कर, इन दोनों को छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, हाँ। तब मतलब सीट निकल सकता है। बड़ा बात बोल रहे हैं महाराज। बारह यही बात है, सब आपस में लड़ जाते हैं। तो मतलब ऐसा कोई चेहरा है आपके नजर में कि यादव को छोड़ देगा तो फिर तो यहाँ यादवों की संख्या ज्यादा है, तो वो नाराज होकर के कहेगा भाई निर्दलीय वाला को जीता, तो जैसे पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए थे। नहीं, यादव सब जान रहा है, हाँ। सब जान रहा है कि वो लोग आपस में लड़ जा रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ। इसीलिए यादव यहाँ प्रत्याशी है आपकी नजर में? यहाँ पर बच्चा यादव का बैनर देख रहे हैं, अच्छे लाल यादव है, लक्ष्मी नारायण यादव है। नहीं, वो सब कोई ठीक नहीं है। आपके नजर में कौन है? हमारे नजर में तो ये कि इस क्षेत्र को भी मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ दिए। एक है प्रभास रंजन चंदन जी, वो मतलब शिक्षित आदमी है और मतलब बहुत जैसे अथी आदमी है, मतलब युवा भी है और शिक्षित भी है। वही मतलब है कि मतलब इस क्षेत्र के लिए अब इन सबसे बेटर है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ उसने किया अभी। अच्छा, क्या कर दिया, मतलब ऐसा क्या कर दिया? उसको क्षेत्र में जैसे मतलब हर जगह घूम करके हम लोग कुछ मदद करना, भेंट करना जितना हो सके। वो शिक्षित भी है, सब कुछ भी है, मतलब समझते भी है इस बात को। और बाकी सब तो आए गए, उसे मतलब कोई अच्छी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, विकास हुआ ना। हम लोग को चलने के लिए ठीक से रोड है और ना ही मतलब कति पोल है कहीं की बिजली। हम लोग कहीं मतलब पढ़ने लिखने में भी पढ़ने लिखने में भी मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर कोई। हम लोग की अगर कुछ होता है गांव में तो हम लोग सीधे मोतिहारी जाते हैं। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से मोतिहारी? यहाँ से मोतिहारी लगभग 35 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर ना ही स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुधार है और ना ही शिक्षा का सुधार है यहाँ से। विधायक जो लोग रहे आपकी जाति से, वो लोगों ने काम किया कि नहीं? नहीं, वो लोग कुछ काम नहीं किया। जात का विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध करे। काम हम लोग की डर जाति नहीं चाहिए। डर नहीं? नहीं, हम लोग की जाति नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। हाँ। हम लोग को विकास चाहिए, जाति नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए और एक दूसरे जाति से आने वाले। हाँ। तो ये जिनका नाम ले रहे हैं ये किस जाति से आते हैं? ये लोग पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये लोग मतलब इस क्षेत्र के लिए भी मतलब विद्यापति स्कूल उनका चलता है, जो मतलब बहुत मतलब योगदान दिया है उसमें का। बहुत बच्चा सब मतलब हर जगह बहुत अच्छा किए हैं, अच्छा जगह पर पहुंचे और बहुत अच्छा किए क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहे हैं। जी, तत्पर है, हमेशा तत्पर हैं। आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है कि नहीं? यादव जी हैं तत्पर? हाँ, मुख्यमंत्री, उसके अलावा कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। चिराग जी? नहीं, सही नहीं है वो। क्या बात कर, नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। चिराग जी सही। मोदी जी के हनुमान है। मोदी जी के हनुमान क्या है? मोदी जी के बस यहाँ पर बड़े बड़े बात करेंगे। एक बार बात किए किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो भी नहीं हुआ। चीनी मिल खोलेंगे, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद में एयरपोर्ट देंगे, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे तो कहेंगे कि 5 किलो अनाज मुफ्त में दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन कहीं अदर राज्य में जाते हैं तो लोग बड़े बड़े कंपनी का, फैक्ट्री का, कहीं कहीं कल कारखाने का बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि 5 किलो अनाज हम फिर दे रहे हैं मुफ्त में और आगे भी देते रहेंगे। बस यही कहते, दूसरा कुछ नहीं कहते। क्या नाम बताया अपना? हमारा नाम मुन्ना यादव हुआ। मुन्ना यादव थे और हम चिरैया विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति है, राजनीति बैकग्राउंड, उसके बारे में जान रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या कहना है इनका ये कहना है कि बार बार यादव जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है। एक यादव को दिया जाता है, दूसरा यादव नाराज हो जाता है। लक्ष्मी नारायण यादव को जब टिकट दिया जाता था तो अच्छे लाल यादव नाराज हो जाते थे। पिछला बार अच्छे लाल यादव को तेजस्वी जी ने टिकट दे दिया और लक्ष्मी नारायण यादव इंडिपेंडेंट तैयारी में लग गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और जितना उनको वोट आया उतना ही मार्जिन से वो चुनाव हार गए। तो ये कह रहे हैं कि ये आपस में बार बार लड़ाई होते रहेगा तो इसमें नुकसान तेजस्वी को ही होगा। इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि इन जाति को छोड़ करके किसी दूसरे जाति को दिया जाए तो ये आपस में लड़ते रहेंगे और हो सकता है कि एमवाई का जो कोर वोटर है, मतलब कहा जाए तो राजद का जो कोर वोटर है, वो दूसरे जगह अगर शिफ्ट हो जाता है तो इन लोगों को इस विधानसभा से मतलब कहा जाए तो समाप्त कर देगा यहाँ की जनता। बाकी ये जो विधायक रहे हैं यहाँ से लाल बाबू गुप्ता,
ये अच्छा काम नहीं किए हैं। सड़क की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर मोतिहारी है, वहां जाना पड़ता है। यहाँ कोई भी स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर कहा जाए तो ना अस्पताल है और ना ही यहाँ पे कोई बढ़िया व्यवस्था है। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन सभी बातचीत को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।